दोस्तों, एक बार दोबारा से लाइव हैं और इस बार आपको ये नज़ारा दिखाने के लिए कि इस समय का टेम्परेचर यहाँ बीजिंग में -6 डिग्री है। आस पास बर्फ जमी हुई है लेकिन ज़बरदस्त धूप निकली है। तो -6 डिग्री में भी जब मैंने देखा कि धूप निकली है तो हमने कहा बाहर निकल जाते घूमने के लिए। वैसे भी संडे है, संडे को आजकल वैसे भी कुछ करने को होता नहीं है, तो हमने कहा बाहर चलते घूमते हैं। धूप दिखी तो लगा कि ठंड तो होगी नहीं, लेकिन -6 डिग्री है, धुआं निकल रहा है मुँह से। लेकिन उसके बावजूद भी आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। तो मैं इस समय ओल्ड समर पैलेस में हूँ। इस ओल्ड समर पैलेस की भी अपनी कहानी है, उस कहानी में भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि हर जगह बर्फ जमी हुई है, जबरदस्त बर्फ जमी हुई है। बच्चे भी जो हैं वो बर्फ के साथ खेल रहे हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। मस्त बर्फ के साथ खेला जा रहा है और ठंड इतनी जबरदस्त है कि अगर आप 5 मिनट के लिए अपना हाथ बाहर रखते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल जो है वो जम जाता है। इसलिए ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पे ग्लव्स पहने हुए, टोपी पहनी हुई है और जैकेट में बिल्कुल लिपटे हुए हैं। उसके बावजूद भी आपको कभी लगे कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे रश की कमी है तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। सामने देखें आप, इतनी ठंड में, इतनी बर्फ में भी टूरिस्ट की बिल्कुल कमी यहाँ पर नहीं है। और ये चीज आपको बीजिंग में क्या, चाइना में ऑलमोस्ट हर जगह पे देखने को मिलेगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, लोग आपको घूमते फिरते ही नजर आएंगे। वैसे हम भी जो है वो घूमते फिरते नजर आ रहे होंगे आपको, तो हम भी इसी चक्कर में घूमने फिरने निकले थे क्योंकि हमें लगा वो देखें कड़ाके की धूप निकली हुई है, जबरदस्त धूप निकली हुई है। हमने कहा थोड़ा तो फर्क मौसम में पड़ेगा धूप की वजह से, लेकिन वो फर्क नजर नहीं आ रहा। नजर सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि भाई ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फ जबरदस्त है। अभी हालांकि पिछले 1-2 दिन से स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो हमें लगा था थोड़ी तो स्नो पिघलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आप देख सकते हैं कि चलने वाला रास्ता इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो आज भी जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि 10-15 लोग जो है अलग अलग लोकेशन पे इसी तरीके से सिर्फ रास्तों से बर्फ साफ करने का काम कर रहे थे, ताकि आपको पता है हल्की हल्की भी जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो वो कितना स्लिपरी हो जाता है। तो सिर्फ इस वजह से कि टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग घूमेंगे यहाँ पे, तो उस वजह से उन्होंने किया क्या, सिर्फ ये जो चलने वाला रास्ता है, इस चलने वाले रास्ते को क्लियर कर दिया है। बाकी अब आपको बताते हैं ओल्ड समर पैलेस के बारे में। सिर्फ एक ओल्ड समर पैलेस ही नहीं है, 2 बहुत पॉपुलर जगह है यहाँ पे बीजिंग में घूमने के लिए। एक ओल्ड समर पैलेस है, एक न्यू समर पैलेस है, और दोनों की अपनी अपनी कहानी है। ओल्ड समर पैलेस जो है वो ओरिजिनल पैलेस था चिंग एम्परर्स का, लेकिन इसमें आग लगा दी गई थी। तो सर में आप जानते हैं कि वेस्टर्न पावर्स की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर डाला जा रहा था चाइना के ऊपर, जिसके बाद एक तरीके से एक साइन देने के लिए कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, इस ओल्ड समर पैलेस में आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद ये जो रूइंस हैं ओल्ड समर पैलेस के, सरकार ने क्या किया, इसको वैसे का वैसा रखा। यानी कि लोग भी जब आए यहाँ पे तो वो देखें कि कितनी तबाही यहाँ पे की गई थी, कितना जुल्म इन लोगों के ऊपर किया गया था। उसके लिए उन्होंने ओल्ड समर पैलेस के जो रूइंस है बिल्कुल वैसे के वैसे रखे। लेकिन जैसा ओल्ड समर पैलेस हुआ करता था, उसी आर्किटेक्चर के हिसाब से, उसी पूरे लेआउट के हिसाब से एक नया समर पैलेस भी यहाँ बीजिंग में बना दिया। तो जब आप यहाँ आएंगे, एक तो आप ओल्ड समर पैलेस देख सकते हैं। यह तो सिर्फ एक मेज है, यानी आप जानते हैं ना कि मेज, रास्ता आपको खुद ढूंढना है कि आप अंदर कैसे जा सकते हैं। और कई लोग गुम भी हो जाते हैं, 15-20 मिनट यहीं पर गुम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप जाओगे तो आपको वहां पे जो है रूइंस देखने को मिलेंगे इस ओल्ड समर पैलेस के। बिल्कुल जिस तरीके से हमें पुराने हमारे किले मिलते हैं जो तबाह हो चुके हैं, कि कभी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कभी किसी और चीज की वजह से, उसी तरीके से इन्होंने पुराने ओल्ड समर पैलेस को भी वैसा ही रखा है कि जितना तबाह बर्बाद हुआ था वैसे का वैसा है। आसपास की चीजों को डेवलप किया है ताकि इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके। लेकिन वही दूसरी ओर जैसा समर पैलेस हुआ करता था, बहुत पैसा लगा के, बहुत मेहनत करके चाइना की सरकार ने किया क्या, उस नए समर पैलेस को भी एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, ताकि लोग ये भी देख सकें कि समर पैलेस हुआ किस तरीके का करता था और अब जो है वो पुराने वाले की क्या हालत हुई पड़ी है और वो हालत की किसने है। इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, लेकिन इसके पीछे काफी दिमाग भी है कि आपने एक ही चीज से 2 टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिए। ये आपको दिखाते हैं भाई, ये आप देखें, ये फुवारा है यहाँ पे। अगर आप समर्स में घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपको बिल्कुल खूबसूरत यहाँ पे फाउंटेन नजर आएगा। लेकिन अभी विंटर्स और जबरदस्त स्नो है तो ये भी पूरा जम गया है। लेकिन इस पूरे समर पैलेस में आप घूमेंगे तो अलग अलग एरियाज इस तरीके से हैं कि उन अलग अलग एरियाज में जो लेक्स हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं,
वो बिल्कुल जम गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। एक लोटस पॉन्ड है यहाँ पे, वो बिल्कुल फ्रीज हो गया हुआ है। और उसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ करके चलने लायक जगह छोड़ी है और बाकी पूरे बर्फ के ढेर जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और काफी तेजी के साथ यहाँ पे काम करते हैं कि भाई ये नहीं है कि 5-6 दिन के लिए जो है वो बर्फ जमी रहने देंगे। एक दिन स्नोफॉल होगी, अगले दिन आपको जो है वो लोग काम पे दिखेंगे जो इमीडिएटली वो सारी की सारी बर्फ जो है वो साइड कर देंगे ताकि लोगों के चलने के लिए रास्ता बने। हम दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं कि जो ओल्ड समर पैलेस के रूइंस हैं उनका क्या हाल है। ये आप सामने देखें, वहां तो आपको मेज दिखा दी, ये वो ओल्ड समर पैलेस के रूइंस हैं। ये सिर्फ एक एरिया है, इससे आगे भी एरियाज हैं, वहां पे भी यही हाल है। ये आप पूरा देख सकते हैं कि बिल्कुल टूटे हुए अवशेष रखे हैं कि यहाँ पे किला हुआ करता था, अभी ये हालत है इसकी। और इसको भी लोग देखने के लिए आते हैं। लोग कह रहे हैं स्नोफॉल कब हुई यहाँ पे। पिछले एक हफ्ते में काफी दिनों से जो है वो स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। और कहा भी ये जा रहा है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा स्नो अब हुई है बीजिंग में। तो ऐसे कि हमारे आने का इंतजार कर रहे थे कि इतनी ठंड एकदम से कर देते हैं। पहले भी जब नवंबर का महीना था तो हम हैरान हो रहे थे क्योंकि बीजिंग में ठंड की एक बात तो ये है कि ठंड तो है ही है, मौसम ठंडा है, लेकिन यहाँ पे जो हवा चलती है वो बहुत जबरदस्त चलती है और हवा की वजह से ठंड और ज्यादा लगती है। तो इस बार जब बर्फबारी शुरू हुई तो हमने कहा कि बीजिंग में जनरली ये मानते हैं कि बर्फ होती है लेकिन ज्यादा बर्फ नहीं होती है, बट पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बर्फ इस बार पड़ी है। और उसका नतीजा ये निकला है कि टेम्परेचर रात को -14 -17 तक जाता है, -17। आई कांट इमेजिन। अभी भी जो टेम्परेचर है, मैंने अभी वेदर चेक किया लाइव शुरू करने से पहले, तो -6 टेम्परेचर है यहाँ पे। हालांकि आप देख सकते हैं धूप कितनी जबरदस्त है, क्लियर स्काई है। ऊपर आप आसमान देखिए बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, सन है यहाँ पे। मेरे चेहरे पे भी आप देख सकते हैं सीधा धूप पड़ रही है। और जबरदस्त धूप के बाद भी इतनी जबरदस्त ठंड है यहाँ पे, -6 टेम्परेचर है, -8 टेम्परेचर है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे जबरदस्त। हम भी घूम रहे हैं क्योंकि स्नो में भी जो है वो बीजिंग इतना खूबसूरत लगता है कि आपका है कि आप बाहर अगर नहीं निकल रहे, घूम नहीं रहे, तो यू आर मिसिंग आउट बिकॉज स्नो कवर्ड दिस एरिया लुक्स सो ब्यूटिफुल। लाइक लुक एट दिस। शुरू में तो बिल्कुल पत्नी टॉप की याद आ गई। आसपास बिल्कुल पेड़ वेड़ है और साथ में आपका जो है बर्फ ही बर्फ है, ये देखें। लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि भाई बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअल में यहाँ पे देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसके लिए फिर ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल पत्नी टॉप जैसा ही है तो बीजिंग ही है। एंड यहाँ पे जैसे हमारे होता है ना कि जब बहुत ठंड होती है, बर्फ होती है, तो हम कहते हैं कि कम से कम बच्चे बाहर नहीं निकलने चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लोगों में वैसा कुछ नहीं देखा है। यहाँ पे बच्चों को लेके बाहर घूमने आए हुए हैं, बच्चे जो है बर्फ में खेल रहे हैं, स्लाइड्स ले रहे हैं, खुद ही जो है वो एज लॉन्ग एज दे वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स, ग्लव्स पहने हुए हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, कोई फिक्र नहीं है कि ठंड कितनी है, मौसम कैसा। बर्फ मैंने इवन स्नोफॉल के दौरान लोगों को देखा कि लोग बिल्कुल बाहर आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं बर्फ में, स्नोफॉल होते हुए भी। तो सही नज़ारा है। हमने कहा लाइव जुड़ के आपको ये नज़ारा भी दिखाते हैं कि भाई बीजिंग में क्या हाल है ठंड का। ये आप देखिए, ये नज़ारा बीजिंग में बर्फ का। आज संडे है तो हमने कहा आज संडे को घूमने निकलते हैं। जनरली मंडे टू फ्राइडे में बिजी काम के साथ, क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे अदर देन दैट इट्स फाइन। लुक एट दिस, मतलब कितना क्लीनलीनेस है यहाँ पे कि अब देखो आसपास बिल्कुल बर्फ है लेकिन ये पाथवे इन्होंने बिल्कुल क्लियर, हल्की सी भी आपको बर्फ यहाँ पे नजर नहीं आएगी। पाथवे बिल्कुल क्लियर, आगे जितना आप देखोगे पूरा पाथवे इन्होंने क्लियर रखा है, सिर्फ इसी वजह से कि टूरिस्ट आएंगे उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, उसके लिए आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल बच्चे भी आए हुए हैं, खेल रहे हैं बर्फ में, कोई रोक टोक नहीं है।
तो चले फिर हम घूमते हैं, आप भी ये वीडियो एंजॉय करें, नज़ारा एंजॉय करें, और भी कुछ दिखाने के लिए होगा तो दोबारा लाइव जुड़ेंगे, दिखाएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल धूप में -6 का नज़ारा।